यह पेड़ पौधे हम सब के लिए बहुत ही आनंदमय हैं और इन्हें छूने मात्र से और इन्हें महसूस करने मात्र से जीवन आनंदमय जाता है। इनका स्पर्श ही बहुत ही मानो मन की चंचलता को दूर करता है और मन इतना उदार बनता है, मन इतना शांत होता है कि मानो सब कुछ मिल गया। इन्हें छूने से, इन्हें देखने से और इनके फल का सेवन करने से, इनकी पत्तियों का सेवन करने से, सभी प्रकार से यह वृक्ष हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी है। हर तरीके से हम लोग देखते हैं, सुख को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं, अन्य चीज़ों में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्यता तो यही है। यह ऐसा प्राण तत्व है जिनसे हम अपने आप को मिलाप करते हैं, अपने आप को जोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो निश्चित मानिए मन इतना गदगद होता है, मन इतना शांत होता है, मानो ऐसा सुख कहीं से आपको नहीं मिल सकता। इसलिए हम सदैव से कहते आते हैं कि आप सभी लोग अपनी प्रकृति जो हमारी धरोहर है और इन सभी तत्वों से मिलकर हमारा एक रूप मिला है, क्योंकि हमारा जब पेड़ों से जुड़ना होता है, पेड़ों का स्पर्श करना होता है, आप कभी अनुभव करके देखिए, आप वृक्ष को छूकर देखिए, आप उनके फल को खाकर देखिए, आप उनके फूलों और पत्तियों का सेवन करके देखिए। आपको ऐसा आनंद जो उन्हें छूने मात्र से और उनके फल इत्यादि का सेवन करने मात्र से जो सुख हृदय को मिलता है, जो शरीर को लाभ मिलता है, वह आपको अन्य चीज़ों में नहीं मिलेगा। आप कितना भी आधुनिक युग से जुड़ जाएं, क्षणभंगुर मात्र क्षण भर के लिए आपको जो आनंद मिलेगा, आप उसी को लेकर बहुत ही आनंदमय हो जाते हैं। वो क्षण का आनंद है, लेकिन अगर देखा जाए प्राणी तत्व के विधान को और समझा जाए तो यह अध्ययन बहुत ही गहरा है। ध्यान मार्ग और एकाग्रता ध्यान, जिसका मूल रूप लेकर हम लोग एक स्थान पर बैठकर मन में एक प्रतिबिंब बनाकर अपने इष्ट देवता की या जिन्हें हम पूजते आ रहे हैं या जिनका रूप गुरुओं ने बताया है हमें, उनके रूप को लेकर मन जब ध्यान में लगाते हैं शांत करके, तो जब ज़्यादा ध्यान में उतरते हैं तो उनका रूप हमें दिखने लगता है। हम लोग उसकी एक आदत बनाकर प्रतिदिन अभ्यास में बैठते हैं और उसे ही प्राणी तत्व का विधान समझकर प्रतिदिन, और लोगों को ऐसा महसूस होता है सभी को कि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने सब कुछ पा लिया, और उसी में लोग भटकते रहते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि इस वातावरण में, इस आधुनिक युग में, इस युग में हमें जो भी भोगने के लिए मिला है उसे अवश्य भोगा जाए, लेकिन मानव मात्र के लिए यह आवश्यक है कि अपने शरीर की जांच स्वयं से करे और फिर उसे उस जगह पर जोड़ने की कोशिश करे जहाँ से उसे लाभ मिले, उसे अंतर्मन से अनुभूति हो परम आनंद की। जब परम आनंद की अनुभूति स्पर्श करने मात्र से, छूने मात्र से आपको अंतर्मन से अनुभूति हो रही है, उन चीज़ों पर विश्वास करें, उन जगहों पर बैठें, उन वस्तुओं को छुएं, उन पर
विश्वास करें। यह बहुत ही गहन अध्ययन है। इसके बारे में कहना सुनने वाले लोगों के लिए अत्यंत कठोर शब्दों का एक विवरण है और एक ऐसी पागलपंथी वाली बातों का उत्पन्न करना होता है जहां लोग अंधविश्वास और आडंबर समझकर इन बातों को ग्रहण नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन वास्तविकता में सत्यता यही है। हाड़ मांस से बना हुआ शरीर, रक्त की बूंदें और पानी, अस्थिमज्जा, इन चीज़ों को, इन पदार्थों को एक जगह पर रखकर और कहा जाए, सोचा जाए कि उसमें से अगर आवाज़ निकले तो यह सत्य नहीं। यह गहन अध्ययन करने की बात है। यह अत्यंत सोचनीय बात है कि व्यक्ति के अंतर्मन से यह कैसी आवाज़ आ रही है, यह कैसे हो पा रहा है, यह सुंदर वचन कैसे निकल पा रहे हैं। यह बहुत ही गहन अध्ययन है। इसी अध्ययन को जानना तो ज़रूरी है, इसी पे एकाग्रता लगाना तो ज़रूरी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आप परम धाम को प्राप्त होंगे। आपको उन विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी जहाँ से जीवन परम आनंद और परम आत्मा को प्राप्त करेगा। उस आत्मा को ऐसी तरंग रूपी एकाग्रता में जोड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ से आपको ऐसा प्रकाश दिखेगा, आपको उस प्रकाश की अनुभूति होगी जिसे देखने मात्र से पूरा शरीर प्रकाशमय हो जाएगा और पूर्णतया पूरा शरीर गदगद हो जाएगा। ऐसा आनंद, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि मानो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर ऐसे आनंद की प्राप्ति इस आधुनिक युग में किसी भी उपकरण में नहीं, किसी विशेष में नहीं है। तो जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है कि हमें उन बातों पर ध्यान करना जहाँ से जीवन आनंदमय हो। प्रकृति से जुड़े, और प्रकृति एक ऐसा तथ्य है जिसे जानकर जीवन अत्यंत सुखमय होगा।